नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन मारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। सभी राजस्थान के देशवासियों को मैं न्यूज 21 की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रही हूं। चलिए अब राजस्थान की खबरों पर एक नजर डालते हैं। कोटा से हम खबर बता रहे हैं। कोटा नगर निगम क्षेत्र की बदहाली और जन समस्याओं की अनदेखी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आखिरकार गुस्सा फूट पड़ा। देहात कांग्रेस कमेटी के गणेश नगर मंडल अध्यक्ष चेतन सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रंगबाड़ी सब्जी मंडी चौराहे पर अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पर सीधा प्रहार किया। मंडल अध्यक्ष चेतन सोलंकी ने कहा कि शिक्षा मंत्री दिलावर हर चुनाव में हिंदू, मुस्लिम और धार्मिक भावनाओं के नाम पर वोट लेते रहे हैं, लेकिन वर्षों से भाजपा के विधायक और पार्षद होने के बावजूद विकास के नाम पर क्षेत्र शून्य है। प्रशासन की संवेदनहीनता के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से सरकार की नीतियों का यहां पर विरोध दर्ज किया। अंत में शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई कि यदि जल्दी ही जन समस्याओं का यहां पर समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। खबर सेडवा से। सेडवा उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालरिया में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पारंपरिक हर्षोल्लास और गौरवमयी वातावरण में मनाया गया। सीमावर्ती क्षेत्र के इस विद्यालय में तिरंगे की आन बान और शान के बीच ग्रामीण और विद्यार्थियों ने मिलकर राष्ट्रीय पर्व का उत्सव मनाया। समारोह की अध्यक्षता चंदन राम ने की, जहां मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि रमजान खान, पूर्व सरपंच अचार खान, पूर्व सरपंच लाल खान, भुट्टा खान बलोच और दूधाराम कोली ने यहाँ पर संयुक्त रूप से ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तिरंगा फहराते ही पूरा विद्यालय परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद आयोजित सभा में वक्ताओं ने गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय स्टाफ, विद्यार्थी और मौजूद अभिभावकों ने देश की एकता, अखंडता और संविधान के सम्मान की यहां पर सामूहिक शपथ ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्राम के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों के उत्साह की यहां पर सराहना की। सेडवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। श्रीकरणपुर से खबर। सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र श्रीकरणपुर में राजनीतिक पारा एक बार फिर चढ़ गया है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी द्वारा विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर पर किए गए हमले के बाद कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। कांग्रेस नेता श्याम वर्मा ने वीडियो जारी कर मनरेगा के सरकारी आंकड़ों के जरिए भाजपा सरकार को घेरते हुए श्रमिकों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। शनिवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने मनरेगा को लेकर आयोजित एक बैठक में स्थानीय विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर पर निशाना साधा था। टीटी ने क्षेत्र के विकास और मनरेगा के मुद्दों पर विधायक को विफल बताते हुए उनके इस्तीफे तक की यहां पर मांग कर डाली। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। सर, मनरेगा को लेकर श्रीकरणपुर इलाके में प्रचार किया जा रहा है कि मनरेगा बंद हो गई है, उस बारे में सर बारे में जो झूठा प्रचार कर रही कांग्रेस, उसी के खिलाफ जन जागरण अभियान के तहत हम यहाँ आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आप देखें कितना लोगों को सा है। कांग्रेस जो है ना, उसके सामने अब बौखला गई, मुद्दे विहीन कांग्रेस। अब वो कहते हैं ना कि जब कोई आदमी बौखला जाता है तो फिर वो आसमान मारता है। अब वो झूठ के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। यानी सर ये प्रचार सुनिए, जो नया कानून बना है उसमें 100 की बजाय 125 दिन का काम है, तो बंद करने के लिए होगा। उसमें 1 लाख करोड़ से 1,51,000 करोड़ बजट है, तो 1.5 बजट कर दिया, बंद करने के लिए थोड़ा किया। 15 दिन बाद अगर आवेदन किया है तो काम देने की गारंटी है, नहीं दो के मुआवजे का प्रावधान पहले नहीं था। 15 दिन में पेमेंट का प्रावधान किया गया है। पहले सोशल ऑडिट नहीं थी, लोग मरे के नाम से सब जो पैसे फर्जीवाड़ा करते थे। अब 6 महीने बाद ऑडिट होगी। पहले कोई भी डिजिटल व्यवस्था नहीं थी, अब जियो टैगिंग से जोड़ दिया, हर काम दिखेगा कहाँ काम हुआ है, यानी डिजिटल व्यवस्था है, जियो टैगिंग की व्यवस्था है। तो काम जो होगा ना पारदर्शिता से होगा। एक नया पैसा गरीब का कोई खा नहीं सकेगा और काम ज्यादा मिलेगा, मजदूरी ज्यादा मिलेगी, व्यवस्थित तरीके से मिलेगी और गांव में एसेट्स बनेंगे। गांव में जो काम होंगे वो दिखाई देंगे। ये जोड़ की दीवार बन गई, ये आंगनबाड़ी बन गया, ये कोई हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी की 4 दीवारी बन गई, ये जोड़ पर सारे काम को भी फायदा होगा, गरीब को भी फायदा होगा और देश का भी निर्माण होगा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी द्वारा यह कहा गया है कि मनरेगा को किसी भी तरीके से बंद नहीं किया गया, इसमें सिर्फ संशोधन किया गया। सर, मनरेगा को
खबर डूंगरपुर से 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन राजमाता सिंधिया ऑडिटोरियम हॉल में किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला, जिसने मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने किया। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ और टीएडी उपायुक्त डॉक्टर सत्य प्रकाश कस्बा के साथ मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नृत्य, संगीत और गीतों के माध्यम से देश की विविधता और एकता का यहाँ पर संदेश दिया गया। ऑडिटोरियम हॉल भारत माता की जय के उद्घोष से गुंजायमान रहा। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर उदयपुर से 77वां गणतंत्र दिवस झीलों की नगरी उदयपुर में अपार जोश और राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाया गया। गांधी ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को नमन किया। ध्वजारोहण के बाद मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट कर सलामी ली। राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने बैंड की मधुर धुन पर कदम ताल करते हुए अपने अनुशासन और शौर्य का यहाँ पर परिचय दिया। पूरा स्टेडियम वंदे मातरम भारत माता की जय के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। समारोह में उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक ताराचंद जैन, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसके अलावा आमजन भी यहां पर मौजूद रहे। समारोह के दौरान स्कूली बच्चों और कलाकारों द्वारा सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन और देश प्रेम से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर दी गई। इसी अवसर पर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न प्रतिभा और कर्मयोगियों को यहां पर प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजसमंद से खबर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर आयोजित भव्य समारोह में जहां राष्ट्रभक्ति का उत्साह दिखा, वहीं कर्तव्य परायणता का और सेवा का सम्मान भी हुआ। मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर हसीजा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इसी अवसर पर उन्होंने जिले के नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए संविधान की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। सम्मान समारोह के दौरान प्रशासन ने जिले की 63 चुनिंदा प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए पत्रकार दुष्यंत गंगवाल को जिला स्तरीय सम्मान से यहाँ पर नवाजा। वहीं सम्मान समारोह के दौरान जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दुष्यंत गंगवाल को मिले इस सम्मान पर जिले के पत्रकार जगत और प्रबुद्ध जनों ने इस हर्ष व्यक्त करते हुए इसे कलम की ताकत का सम्मान बताया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। चितलवाना से खबर, चितलवाना उपखंड मुख्यालय स्थित राव रिंडवल सिंह स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्ति के अभूतपूर्व उत्साह और गरिमामय वातावरण के साथ मनाया गया। तिरंगा फहराते हुए पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो उठा। मुख्य समारोह में उपखंड अधिकारी देशलाराम परिहार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने राजस्थानी लोक नृत्य और देशभक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस वर्ष कार्यक्रम में खेलकूद का विशेष आकर्षण रहा। वहीं महिलाओं के बीच आयोजित रस्साकसी प्रतियोगिता ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं युवाओं के बीच हुए कबड्डी के रोमांचक मुकाबले कार्यक्रम का केंद्र है। तो वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिक, पुलिस जवान, शिक्षक, एएनएम और भामाशाहों को एसडीएम द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मौजूद सभी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था सरपंच प्रतिनिधि जगदीश गोदारा की तरफ से की गई। वहीं समारोह में सीबीईओ सज्जाद हुसैन, आरपीएस रवि मीणा, थानाधिकारी भंवरलाल बढ़ियादार, तहसीलदार चमनलाल नर्मदा, कनिष्ठ अभियंता अनिल कैथल, जीआर गोयल, प्रशासक सरपंच प्रेमा देवी, सरपंच प्रतिनिधि जगदीश गोदारा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रति यहां पर मौजूद रहे। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर घड़साना से, घड़साना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 3JM में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह न केवल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया, बल्कि विद्यालय के विकास के लिए बड़ी घोषणाओं का गवाह भी बना। वहीं हर्षोल्लास के साथ आयोजित इस समारोह ने छात्र छात्राओं और ग्रामीणों में एक नया उत्साह भर दिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कृपाल सिंह गिल, वरिष्ठ अतिथि अल्लाह खान,
पूर्व प्रधानाध्यापक मुखराम और अतिथि के रूप में सोहनलाल सारडीवाल मौजूद रहे। कृपाल सिंह ने विद्यालय परिसर में बड़का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण की यहाँ पर सीख दी। गिल ने विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए विद्यालय की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन्वर्टर सेट प्रदान करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। विशिष्ट अतिथि भामाशाह अल्लाह खान ने विद्यालय को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए एक बड़ी LED देने की भी घोषणा की। वहीं भामाशाह सोहनलाल सारडीवाल ने भविष्य के कार्यक्रमों को बेहतर मंच प्रदान करने के लिए विद्यालय में मंच निर्माण कराने का संकल्प लिया। समारोह में विद्यालय के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वही विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत पंजाबी नृत्य, नाटक और देशभक्ति गीतों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन देवीलाल परिहार ने किया। वही विद्यालय प्रबंधन कमेटी ने सभी आगंतुकों का आभार जताते हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित किया। घड़साना से निशांत सतराना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्री विजयनगर से खबर। श्री विजयनगर के वार्ड नंबर 23 स्थित गुरुद्वारा धन धन बाबा दीप सिंह शहीद में अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी का प्रकाश उत्सव अपार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में रविवार को गुरुद्वारा कमेटी द्वारा भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने शिरकत की। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ पालकी साहिब के दर्शन किए और माथा टेका। नगर कीर्तन में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का लंबा काफिला शामिल था, जिसमें रागी जत्थे और संगत गुरबानी कीर्तन करते हुए चल रहे थे। मार्ग में विभिन्न गांवों में श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। नगर कीर्तन जब ग्राम पंचायत 17 GB पहुंचा तो वहां ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से सेवा की मिसाल पेश की। गांव वालों ने गुरुद्वारा साहिब में संगत के लिए अटूट लंगर, चाय, पानी और नाश्ते का विशेष प्रबंध किया। वहीं जगह जगह सेवादारों ने शीतल जल और जलपान की यहाँ पर व्यवस्था को संभाला। प्रकाश उत्सव के समापन अवसर पर 27 जनवरी को हरिपुरा रोड स्थित गुरुद्वारा में एक विशेष धार्मिक दीवान भी सजाया जाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हाड़ीचा से खबर। सांचौर जिले के हाड़ीचा कस्बे सहित समूचे नेहड़ क्षेत्र में 77वां गणतंत्र दिवस सोमवार को अपार उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर पंचायत भवनों तक हर तरफ तिरंगा शान से लहराया और संविधान निर्माताओं को यहां पर याद किया गया। कस्बे के मिश्रीमल, भगाजी, बंसाली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महंत कैलाशपुरी स्वामी मठाधीश हाड़ीचा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि प्रशासक घनश्याम दास वैष्णव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यहाँ पर शानदार प्रस्तुतियां पेश की। समूह गान और मंचीय प्रस्तुतियों ने वहां मौजूद जनसमूह को वह विभोर कर दिया। अतिथियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की यहाँ पर सराहना करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की नींव बताया। विशिष्ट अतिथियों में पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि पव सिंह राजपूत, पूर्व सरपंच करण सिंह राजपूत, प्रधानाचार्य रघुनाथाराम बिश्नोई, सुमेरमल सोनी, सुरेश खत्री और कस्तूराराम देवासी मौजूद रहे। हाड़ीचा के निकटवर्ती गांव काछेला, जानवी, केसुरी, खासरबी, सूथड़ी, सूराचंद, टांपी, दूठवा, होती गांव, गोमी, बावड़वा, बिछावाड़ी और सरवाना में भी गणतंत्र दिवस की यहाँ पर धूम रही। ग्राम पंचायतों में वक्ताओं ने नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्य और कर्तव्यों की यहाँ पर जानकारी दी। हाड़ीचा से जलाराम भादु की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। डीडवाना से खबर। डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर 77वां गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय गौरव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजकीय खेल स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में देशभक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिली, जहां प्रशासन और आमजन ने मिलकर संविधान की वर्षगांठ को मनाया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने विधिवत ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस गौरवशाली अवसर पर आसमान भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान रहा। इस दौरान भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, एसपी ऋचा तोमर, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज तिवारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया, उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा भी मंचासीन रहे। समारोह के दौरान डीडवाना के स्वतंत्रता सेनानी और विभिन्न युद्ध ऑपरेशनों में अदम्य साहस दिखाने वाले पूर्व सैनिकों का जिला प्रशासन की ओर से विशेष सम्मान किया गया। साथ ही शिक्षा, खेलकूद, कला और अन्य क्षेत्रों में जिले का नाम रोशन करने वाली 89 प्रतिभाओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभाग द्वारा आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिनमें सरकार की योजना और विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर मौजूद जनसमूह का मन मोह लिया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर टोडा भीम से। टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजपुर बहादुरपुर में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्रीय भावना और अपार उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी में देशभक्ति का अनूठा जोश देखने को मिला। समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य मेवाराम मीणा द्वारा ध्वजारोहण के साथ किया गया। तिरंगा फहराने के बाद सामूहिक राष्ट्रगान हुआ, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति के सुरों से सराबोर हो गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नन्हे मुन्ने बच्चों के नृत्य और नाटकों ने समारोह में मौजूद सैकड़ों नागरिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी अवसर पर विद्यालय प्रशासन द्वारा शैक्षणिक और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीसीसी सदस्य बच्चा लाल मीणा, रिटायर्ड ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केड़ालाल मीणा, सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार मीणा, उप सरपंच केसुली मीणा सहित गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। टोडा भीम से भगवान जांगीड़ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बाड़मेर से, जहां आज पूरा देश 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा है, वहीं बाड़मेर के पनेला गांव से शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा करने वाली एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। पनेला के राजकीय विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व के दिन भी घोर लापरवाही देखने को मिली, जहां सुबह झंडारोहण के समय एक भी अध्यापक मौजूद नहीं हुआ। सुबह से स्कूली बच्चे नए कपड़ों में सज धज कर और ग्रामीण बड़े उत्साह के साथ स्कूल परिसर पहुंच गए थे, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी जब स्कूल का कोई भी शिक्षक या प्रधानाध्यापक मौके पर नहीं पहुंचा तो ग्रामीण और बच्चों का उत्साह मायूसी और फिर आक्रोश में बदल गया। स्कूल के गेट पर ताला लटका देख ग्रामीण दंग रह गए। वही राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को बरकरार रखने के लिए ग्रामीणों ने आखिरकार स्वयं इसकी पहल की। किसी भी शिक्षक के न पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुद झंडारोहण किया और बच्चों के साथ मिलकर राष्ट्रगान गाया। ग्रामीणों ने बताया कि वे नहीं चाहते थे कि शिक्षकों की लापरवाही के कारण तिरंगे का अपमान हो या बच्चे बिना झंडारोहण के ही घर वापस लौटे। इस घटना ने बाड़मेर शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग प्रणाली पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पनेला गांव की यह घटना उन दावों की पोल खोलती है जिनमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही जाती है। अब यह देखना है कि प्रशासन इस शर्मनाक प्रकरण पर आखिर क्या कदम उठाता है। बाड़मेर से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।